गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 7वां चैप्टर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र अभी इन दिनों चल रहा है और तंत्रिका तंत्र में थोड़े लेक्चर हो चुके हैं। तंत्रिका तंत्र में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 2 तरह के उसमें तंत्रिका तंत्र हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वापस से 2 पार्ट हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में 3 पार्ट्स हैं, कपालिक तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला वाला पार्ट है ब्रेन यानी मस्तिष्क, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मस्तिष्क के आवरण बता दिए थे, 3 आवरण होते हैं और मस्तिष्क की जो बाहरी रूपरेखा है और उसके कितने कौन कौन से भाग हैं वो हमने आपको बताए थे कि मस्तिष्क को इंटरनली कितने भागों में बांटा गया है। बाहरी तो 3 पार्ट बताए थे, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पिया मैटर, और इंटरनली 3 पार्ट बताए थे, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च, सेरिब्रम, मिड ब्रेन और सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। तो इस तरह से 3 भाग थे। और अब आज हम मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं उनमें पहला भाग प्रमस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम या फोरब्रेन, कुछ भी कहें, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो प्रमस्तिष्क पार्ट है मस्तिष्क का वो अग्र भाग है और सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क ही होता है। अगर हम मस्तिष्क को आड़ी काट काट के देखें तो ये अखरोट नुमा इसमें 2 रचनाएं दिखाई देती हैं, अखरोट जैसा। अगर मान लो पूरा मस्तिष्क है ये और मस्तिष्क को यूं आड़ा काटा तो आड़े काटने से ये 2 भाग इसमें दिखाई दे रहे हैं। 2 अर्ध गोलार्ध बने हुए हैं, 2 अर्ध गोलार्ध पूरे कंप्लीटली बने हुए होते हैं, लेकिन एक छोटे से भाग में वो दोनों चिपके हुए रहते हैं। मतलब जैसे अखरोट होता है कि पूरा अलग है 2 अर्ध गोलार्ध और एक छोटी सी जगह से चिपके हुए रहते हैं, वैसे हमारे मस्तिष्क में भी 2 अर्ध गोलार्ध होते हैं और दोनों अर्ध गोलार्ध सिर्फ एक जगह से चिपके हुए रहते हैं। और जिस जगह से ये चिपके हुए रहते हैं इसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। जो भाग दोनों अर्ध गोलार्ध को चिपकाए हुए रखता है उसको हम कॉर्पस कैलोसम की पट्टी कहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर एक कुछ लेयर्स होती है, जो ये आउटर पार्ट है इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्कीय वल्क कहते हैं। और प्रमस्तिष्कीय वल्क में आप देखेंगे कि ऐसे मोड़ हैं बहुत सारे, इन मोड़ को हम उभार या गायरी भी कहते हैं। और ये उभार और गायरी जो होते हैं वो अपने अंदर, ये आप जो गहरा गहरा देख रहे हैं हम इसे कहते हैं भूरा पदार्थ। तो जो प्रमस्तिष्कीय वल्क है उसके अंदर भूरा पदार्थ विद्यमान रहता है और उसके बाहर यानी अंदर वाले साइड में सफ़ेद पदार्थ यानी वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर और ग्रे मैटर मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूरॉन में भी बताया था कि न्यूरॉन में कि उसके जो वो सेल बॉडी होती है और जो नर्व तंतु होते हैं वो वाइट मैटर और ग्रे मैटर बनाते हैं। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, जो कोशिका शरीर होती है, वो भूरा पदार्थ बनाती है मस्तिष्क का और स्पाइनल कॉर्ड का, और जो तंतु होते हैं, जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बारे में पढ़ाया था, वो दोनों जो हैं वो वाइट मैटर बनाते हैं यहाँ का। तो ये वाइट मैटर जो है वो तंतुओं से बना हुआ है और ये जो ग्रे मैटर यानी भूरा पदार्थ ये कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी न्यूरॉन की जो है उससे ये बने हुए हैं। और ये इस तरह से मोड़ है जिनको गायरी कहते हैं। ये मोड़ इसलिए है कि थोड़ा सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको बताया था, अपन ने वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में हमने पढ़ा था। तो छोटी आंत में अंदर के भाग को बड़ा करने के लिए अंदर इस तरह से एक मतलब मोड़ होते हैं, उनको हम विलाय कहते हैं।
और विलाय जो है वो एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए, अपने सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए थोड़े से वो गोल गोल मतलब सर्पीली आकार में वो आ जाते हैं। इसमें भी अंदर सर्पीली आकार है कि इसका सतह क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है, भूरा पदार्थ अधिक हो जाता है। और ये जो पार्ट है भूरा पदार्थ और ये अर्धगोलार्ध, तो हर एक अर्धगोलार्ध जो है वो दरारों के द्वारा पृथक रहता है। आगे मैं पढ़ाऊंगी दरारें क्या होती है। मतलब एक अर्धगोलार्ध में 3 दरार होती है। 3 दरार जो है वो एक अर्धगोलार्ध को 4 पार्ट्स में, 4 भागों में बांट देती है। 4 भाग इधर हो जाएंगे, 4 भाग इधर हो जाएंगे। तो ये बाहर भूरा पदार्थ और अंदर जो है वो सफ़ेद पदार्थ पाया जाता है। ये तो हमने मतलब मस्तिष्क को आड़ा अगर हमने इसकी काट देखी तो ये वाला चित्र है, लेकिन मस्तिष्क की अगर लंबवत काट हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा। मतलब प्रमस्तिष्क वाला जो पार्ट है हमने पूरा एक आपको इस तरह से ये वाला एक चित्र ऐसे बताया था, और यहाँ जो है अनुमस्तिष्क है और इस तरह से तो ये वाला जो पार्ट है उसका मैं चित्र खाली बता रही हूँ। ये सेरिब्रम, ये सेरिबेलम और ये पोन्स, मध्य मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्ष, ये पिछली बार बता दिया। तो खाली आगे वाले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रमस्तिष्क के बारे में। तो अगर इसको हम यूं काटेंगे, पहले आड़ा काटा तब तो ये ऐसे हो गया, और लंबवत काट अगर हम काटेंगे तो हम देखेंगे कि मस्तिष्क के अंदर 3 दरारें होती है। 3 दरार होती है। पहली केंद्रीय दरार, पहली जो है वो केंद्रीय दरार होती है जिसे सेंट्रल सल्कस कहते हैं, और वो मस्तिष्क के ऊपरी वाले भाग से थोड़ी नीचे और आगे की तरफ होती है। केंद्रीय दरार के बाद में पार्श्वीय दरार, दूसरी लेटरल सल्कस, जो कि प्रमस्तिष्क के निचले भाग से पीछे की तरफ जाती है और थोड़ी ऊपर की तरफ आती है। और तीसरी दरार है पार्श्वीय पश्च कपाला दरार, जो मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे वाले भाग से शुरू होकर थोड़ी नीचे और थोड़ी आगे की तरफ आती है। 3 दरारें हैं, सेंट्रल सल्कस, केंद्रीय दरार, पार्श्वीय दरार सेंट्रल लेटरल सल्कस, और पार्श्वीय पश्च कपाला दरार पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। प्रमस्तिष्क में 3 दरार होती है, और 3 दरार यानी 3 सल्कस है तो 4 पार्ट हो गए, 1, 2, 3 और 4, 4 भाग हो जाते हैं। तो 4 भाग कैसे होंगे? जिस अस्थि के नीचे ये वाला पार्ट आता है तो उस अस्थि के हिसाब से इसका नाम हो जाता है। तो ये फ्रंटल बोन के नीचे आया तो इसको हम ललाट खंड मतलब फ्रंटल लोब बोल देते हैं, ये पहला। फिर ये पार्श्वीय मतलब ये पैराइटल के नीचे आया है, पार्श्वीय खंड के नीचे आया है, मतलब ये इस तरफ, तो ये जो हुआ ये पार्श्वीय खंड हो गया। ये शंखा खंड कान के यहाँ आ जाता है, टेम्पोरल अस्थियों के यहाँ, इसलिए इसको हमने शंखा खंड नाम दे दिया। और पश्च कपाला खंड बिल्कुल पीछे ऑक्सीपिटल बोन जो है उस जगह ये खंड आ जाता है, इसलिए हमने इसको पश्च कपाला खंड कह दिया। तो ललाट खंड जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ और केंद्रीय दरार के आगे और पार्श्वीय दरार के ऊपर पाया जाता है। शंखा खंड पार्श्वीय दरार के नीचे और थोड़ा पीछे पार्श्वीय पश्च कपाला दरार तक पाया जाता है। पार्श्वीय खंड ललाटा ये केंद्रीय दरार और पश्च कपाला दरार के बीच में पाया जाता है, और पश्च कपाला खंड प्रमस्तिष्क के बिल्कुल पीछे वाले भाग में पार्श्वीय पश्च कपाला दरार के पीछे और नीचे की तरफ पाया जाता है। तो 3 तो दरारें हो गई, 3 तो इसमें हमने दरार पढ़ी, ठीक है। फिर 4 हमने खंड पढ़ लिए। एक चीज में अगर हम कोई भी एक चीज है और इसमें 3 दरार डालेंगे, 2 और 3, 1 2 3, तो 1 2 3 4 खंड हो गए, ये खंड हो गए, ये 4 और ये 3 दरारें हो गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ केंद्रीय दरार के जो आगे वाला पार्ट है उसको हम चालक केंद्र यानी मोटर सेंटर कहते हैं।
केंद्रीय दरार के आगे वाले पार्ट को मोटर सेंटर या चालक केंद्र कहते हैं और ये प्री सेंट्रल जाइरस नाम से भी जाना जाता है। आगे वाला पार्ट प्री सेंट्रल जाइरस या फिर मोटर सेंटर और चालक केंद्र के नाम से जाना जाता है। और चालक केंद्र के अंदर मोटर फाइबर्स मतलब प्रेरक तंतु होते हैं। प्रेरक तंतु या मोटर फाइबर्स क्या करते हैं? काम करने वाला जो, अगर मान लो उंगलियां यूं करनी है, हाथ उठाना है, तो जो मोटर सेंटर अगर काम कर रहा है तो हमारा हाथ, पैर, आँख, कोई भी चीज़ जो चलायमान होती है, जो भी वर्क होता है हमारे शरीर का, भले हमको आँख झपकानी हो तो भी वो मोटर सेंटर ही काम करेगा। तो केंद्रीय दरार के आगे वाला पार्ट प्री सेंट्रल जाइरस कहलाता है और उसका नाम है चालक केंद्र यानी मोटर सेंटर। और मोटर सेंटर में मोटर फाइबर्स को हिंदी में कहते हैं चालक या प्रेरक तंतु। चालक तंतु, प्रेरक तंतु मतलब काम करने वाले तंतु। इस केंद्रीय दरार के, ये तो ए पार्ट हुआ है ना, और इस केंद्रीय दरार के पीछे बी लिख रही हूं मैं, संवेदी केंद्र होता है। संवेदी केंद्र मतलब सेंसरी सेंटर। ये मोटर सेंटर, ये सेंसरी सेंटर, ये चालक केंद्र, ये संवेदी केंद्र। चालक केंद्र में प्रेरक तंतु पाए जाते हैं और संवेदी केंद्र में संवेदी तंतु यानी सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी, सेंस करने वाले मतलब हमको सूंघने का, देखने का, स्पर्श करने का, सुनने का, गंध का, स्वाद का, ये सब जो संवेदनाएं हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, वो सारा जो है वो इससे होता है। अगर ये खराब हो गया तो सारी संवेदनाएं नहीं आ पाती हैं हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में, और मस्तिष्क नहीं ले पाता है। तो संवेदी के मतलब केंद्रीय दरार के आगे वाले भाग को प्री सेंट्रल जाइरस कहते हैं और पीछे वाले भाग को पोस्ट सेंट्रल जाइरस कहते हैं। ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें केंद्र जो है वो 2 होते हैं। अगर हमको मतलब यूं याद रखना हो तो एक तरीका है कि हमको प्रमस्तिष्क की ये जो लंबवत काट है, हम इसको याद करेंगे। और हमको कैसे याद रखना है, तो वो इसी तरह याद रखेंगे कि 2 केंद्र होते हैं, चालक केंद्र और संवेदी केंद्र। कहाँ होते हैं? केंद्रीय दरार के आगे और पीछे। दरार कितनी होती है? 2 के बाद में 3। तो केंद्रीय दरार, पार्श्वीय दरार और पार्श्वीय पश्चकपाला दरार। और जब 3 दरार होती है तो प्रमस्तिष्क के 4 खंड बना देती है। और 4 खंड जो जहाँ अस्थि होती है, उस अस्थि के नीचे जो खंड है उसी के अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे ये फ्रंटल बोन के यहाँ होती है तो इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। और ये ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन के यहाँ है। ये पार्श्वीय जो पैराइटल अस्थि है उसके वहाँ है, इसलिए इसका नाम पार्श्वीय खंड। और शंखा खंड जो शंखा अस्थि के यहाँ है। इस तरह से ये लंबाई में अगर काट हम काटेंगे तो इस तरह से ये खंड दिखाई देते हैं प्रमस्तिष्क के। अब प्रमस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं? प्रमस्तिष्क के बहुत सारे कार्य होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। उनके बिना हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला कार्य है कि ये सेतु यानी पोन्स, ये यहाँ एक चित्र बनाया था अभी, मतलब 3 जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक पोन्स, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक सेरी बेलम। तो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरी बेलम पर ये नियंत्रण रखता है। प्रमस्तिष्क जो है वो पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण रखता है, जो उनके कार्य हैं उन पर कंट्रोल रखता है। दूसरा कार्य है कि प्रमस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं आ रही हैं, प्रमस्तिष्क की तंत्रिकाओं से बहुत ही उच्चतम जो शक्तियां होती है वो हमें प्राप्त होती है। प्रमस्तिष्क की तंत्रिकाएं कौन सी उच्चतम शक्तियां हमको देती हैं? बुद्धिमत्ता,
आज जो पढ़ाया वो कल याद होगा कि नहीं, या आज जो पढ़ाया वो एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। तो अगर प्रमस्तिष्क की तंत्रिकाएं वहां तक जारी हैं और प्रमस्तिष्क बिल्कुल हेल्दी है तो हमें वो सब चीज याद होगी। तो प्रमस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, उसके अलावा इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति है कि नहीं काम करने की, खड़े रहने की, कुछ भी काम की, तो इच्छा शक्ति भी प्रमस्तिष्क की तंत्रिकाओं के कारण होती है। उसके अलावा स्मरण शक्ति और भावनाएं, स्मरण शक्ति आज याद किया है, आपको 2 महीने बाद भी ये याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज इसको लिखना पड़ेगा। तो स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता में दूसरी चीज और भी है कि हमको निर्णय भी लेने पड़ते हैं बुद्धि से कि आज ये इतनी रुपए की चीज़ है, कल सस्ती होगी कि महंगी होगी, उस अनुसार हम आज खरीद लेते। तो बुद्धिमत्ता और भी चीज़ है, लेकिन स्मरण शक्ति में तो एग्ज़ाम वगैरह जो है या फिर कुछ और भी कि भाई हमको फला जगह जाना है, हमको उसके मकान का नंबर और ये याद है कि नहीं। तो स्मरण शक्ति बहुत ज़रूरी है, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, भावनाएं और बुद्धिमत्ता। भावनाएं जो होती है हमारी अच्छी भावनाएं, या फिर गुस्से की, या फिर हम किसी को बहुत ही दिल से प्रेम कर रहे हैं, या फिर हम दिल से ये चाह रहे हैं कि ये काम पूरा हो जाए, तो जो अंदर के इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस पर भी इन तंत्रिकाओं का कंट्रोल यानी प्रमस्तिष्क का कंट्रोल होता है। दूसरा इसका कार्य है कि ये आज्ञावाहक तंत्रिका तंतुओं के द्वारा विशिष्ट क्रियाओं का क्रियान्वयन करता है। विशिष्ट क्रियाएं मतलब कोई भी क्रिया हमारे शरीर में हाथ से, पैर से, आंखों से, सिर हिलाने से, कोई सी भी जो क्रिया हो रही है तो वहां तक तंत्रिकाएं जाती है। और वो तंत्रिका तंतु जो है वो आज्ञावाहक तंत्रिका तंतु होते हैं। मतलब ऊपर से आज्ञा मिलती है कि आप हाथ उठाएं, आप इयररिंग्स पहने, आप नोज पिन पहने, आप कुछ और करें, आप जाले झाड़ें, कुछ भी काम करें, आटा लगाएं। तो आज्ञावाहक तंतु जो है, तंत्रिका तंतु, वो विशिष्ट क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए आज्ञा देते हैं, तो ही हमारा शरीर कार्य, हमारे अंग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि जो तंत्रिका तंतु कार्य तो वहाँ करवाएंगे ही जाके, लेकिन जो ये प्रमस्तिष्क के तंत्रिका तंतु हैं उनके द्वारा हमें बहुत सारी संवेदनाएं हमको फील होती है। जैसे अभी ये कहा कि हमको भावनाएं और ये सब जो है वो तंत्रिकाओं के द्वारा होती है, तो तंत्रिका तंतु हमें इस तरह से संवेदनाएं हमको देते हैं कि हमको सारी ज्ञानेंद्रियों का जो वर्क है वो इन तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु के द्वारा हमें संवेदना आती है, कोई चीज़ को हमने हाथ लगाया, ये ठंडी है, ये गर्म है, ये कड़क है, या फिर ये तीखी है, या फिर इसका स्वाद जो है वो मीठा है, ठंडा है, या कोई गंध बहुत मीठी सी गंध आ रही है, या जलने की बदबू आ रही है, या कुछ और हो रहा है, या स्पर्श में अपन देखते हैं ये चिकना स्पर्श है, ये खुरदरा है, ये सॉफ्ट है, ये कड़क है। तो ये सब जो संवेदनाएं हैं ये प्रमस्तिष्क के तंत्रिका तंतुओं के द्वारा प्रमस्तिष्क में लाई जाती है और हमें बताई जाती है कि ये आपको फील हो रहा है। उसके बाद में लास्ट इसका फंक्शन है और बहुत जरूरी वाला फंक्शन है कि जितनी संवेदनाएं प्रमस्तिष्क तक पहुंच गई वहां उनको अलग किया जाता है, पृथक्करण होता है। पृथक्करण इसलिए होता है, बहुत सारी संवेदना जा रही है, ऐसा तो है ही नहीं कि अपन अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अगर कोई और हमको आवाज़ देता है तो हम हाँ बोल के जाते भी हैं। अगर हमको भूख लग रही है या चाय बन के आ गई तो हम चाय भी पीते रहते हैं। मक्खी बैठ गई तो मक्खी को भी वो कर देते हैं। अगर बाथरूम आ गया तो बाथरूम करने के लिए भी जाते हैं, या फिर अगर अपनी तरफ सांप आ रहा है तो हम उठ के भी भाग जाते हैं। मतलब संवेदनाएं बहुत सारी आ रही हैं, तंत्रिकाएं बहुत सारे हमको आज्ञाएं दे रही है, लेकिन उनका पृथक्करण हमारा प्रमस्तिष्क करता है कि अच्छा सांप आ रहा है आपको भागना है, या फिर मतलब बारिश आ गई और पानी आ रहा है कमरे में तो आपको उठना है। तो ऐसे सारी संवेदनाएं जो है उनका यहाँ पृथक्करण होता है। पृथक्करण करने के बाद में जो पूर्व में संचित बात, पूर्व में हमको ये पता था कि इधर से बारिश आई थी
और खिड़की खुली रह गई थी तो ये पानी आ गया था। तो जैसे ही बारिश चालू होएगी हमको संवेदना आ गई, एक तो स्मेल आ गई कि हाँ भाई भीनी भीनी मिट्टी की सी खुशबू आ रही है, आवाज़ आ गई कि बाहर जो है वो बारिश आ रही है, और अब खिड़की खुली हुई है वो हमको फील हो रहा है, हवा आ रही है, तो हम उस खिड़की को इसलिए बंद करेंगे कि पिछली बार खिड़की खुली रह गई थी तो वहाँ से इतना बारिश में का पानी आया था कि पूरे घर में आ गया था, कोई फिसल गया था या गीला हो गया था, जो भी है। तो पूर्व में संचित बातों को हम आज के उससे रिलेट करके और आगे जो हमको अभी करना है वो हम करते हैं। हमको मान लो जयपुर जाना है, हमको जयपुर जंक्शन पे उतरना है, पूर्व में संचित हमको पता है कि इतनी बजे आता है, ये सब चीज़ें पहले दिखने लग जाती है, उसके बाद में ट्रेन ऐसे धीरे होती है, मतलब पूर्व में हमको सारा जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, वो हमको अगर सारा पता है तो उसको हम आज के में कोरिलेट करके और आज का काम हम कर लेते हैं। जैसे इन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व की अनुभूति से हम निर्णय लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि सामने शेर खड़ा हुआ है, कोई भी जानवर खड़ा हुआ है, भालू खड़ा हुआ है जो खा जाएगा, मार देगा। तो जानवर खड़ा है, पहले हमने उसको देखा तो हमारी तंत्रिकाओं ने कहा कि भाई जानवर खड़ा है, हमको समझ में आ गई कि हमने देख भी लिया, हमने समझ भी लिया कि हाँ भाई एक जानवर खड़ा है। फिर हमको पूर्व में संचित बात हमको यूँ पता है कि शेर जो है वो हमने भले टीवी में देखा है या लोगों से सुना है या जो भी है, तो हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अगर शेर सामने है तो आपको खड़े नहीं रहना है, आपको वहाँ से भाग जाना है। तो ये हमारी पहले की संवेदना और आज की संवेदना और उस सबको मिक्स करके और अभी का हमको डिसीजन यानी निर्णय लेना है, वो सब प्रेम मस्तिष्क का कार्य होता है। अब जो आज का लेक्चर है वो वापस से मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देती हूँ कि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र हम बाद में पढ़ेंगे, उसके तीनों पार्ट कपाली तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वापस से दो पार्ट है, पहला है मस्तिष्क और दूसरा है सुषुम्ना। मस्तिष्क यानी ब्रेन, सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ाया था कि मस्तिष्क में 3 कवर होते हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर दृढ़ तानिका, फिर जाल तानिका, फिर मृदु तानिका, अंदर एक द्रव होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो हो चुका। उसके बाद में एक चित्र बना के बताया था कि आगे प्रमस्तिष्क है, पीछे पश्च मस्तिष्क है और बीच में मध्य मस्तिष्क है छोटा सा, लेकिन पश्च मस्तिष्क में 3 भाग हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक, तो उन तीनों में मध्य मस्तिष्क जो मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं उसमें से पहला भाग है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो प्रमस्तिष्क को अगर हम आड़ी काट काट के देखें तो इस तरह से अखरोट वाली शेप हमको दिखाई देती है। इसमें हम देखेंगे कि 2 हेमिस्फेयर, 2 अर्धगोलार्ध बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग अलग होने के बावजूद भी एक जगह से, एक पट्टी से वो चिपके हुए हैं, उस भाग को हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे मोड़ वाली रचनाएं हैं और वो भाग को हम कहते हैं प्रमस्तिष्कीय वल्क, और उसके अंदर भूरा पदार्थ भरा हुआ रहता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो भूरा पदार्थ, और उसके अंदर वाले पार्ट में सफ़ेद पदार्थ भरा हुआ होता है। और जो भूरा पदार्थ है या प्रत्येक अर्धगोलार्ध है, ये 3 दरारों के द्वारा पृथक रहते हैं। अब अगर हम मस्तिष्क को ये आड़ी काट काटा, अब अगर हम लंबी काट काटेंगे तो प्रमस्तिष्क के इतने सारे पार्ट्स हमको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर हम प्रमस्तिष्कीय वल्क, इसमें अगर हम 3 दरारों से इसको पृथक करेंगे तो 4 पार्ट बन जाएंगे। तो इसमें 3 दरारें होती है। 3 दरारें होती है, कौन कौन सी? एक मध्य दरार सेंट्रल सल्कस, एक पार्श्वीय दरार लेटरल सल्कस और एक पार्श्वीय पश्च कपाला दरार पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये 3 दरारें होती हैं और इन दरारों के
आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ खंड होते हैं और वो खंड 4 खंड होते हैं और उनका नाम जिस बोन्स के नीचे, जिस अस्थि के नीचे वो रहते हैं उसके अनुसार उनका नाम होता है। जैसे ये ललाटा अस्थि के नीचे है तो ललाट खंड, ये शंखा अस्थि के पास है तो शंखा खंड, ये पार्श्वीय अस्थि के पास है इसलिए पार्श्वीय खंड, और ये पश्च कपाला अस्थि के पास है तो पश्च कपाला खंड। इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं फिर कि ये आगे जा रही है, ये तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, वो मैं बार बार में रिपीट नहीं करूँगी। बस 3 दरार और 4 खंड होते हैं। लेकिन जो ये केंद्रीय दरार है, सेंट्रल सल्कस है, इसके आगे और पीछे वाले भाग को, आगे वाले भाग को प्री सेंट्रल जाइरस कहते हैं, पीछे वाले को पोस्ट सेंट्रल जाइरस कहते हैं। तो आगे वाला जो प्री सेंट्रल जाइरस है उसको हम मोटर सेंटर यानी चालक केंद्र कहते हैं। चालक केंद्र में से जो तंतु निकलते हैं उनको हम प्रेरक तंतु कहते हैं, और प्रेरक तंतु जो है वो एक्टिविटीज़, कोई भी जो मोटर एक्टिविटीज़ होती है, चलना, खाना पीना, पीछे आगे होना, सोना, बैठना, जो भी काम, किसी चीज़ को पकड़ना, एक्शन करना, तो वो सब जो है वो चालक केंद्र के द्वारा होता है। इसमें से प्रेरक तंतु निकलते हैं और वो चालक केंद्र उस पर कंट्रोल करता है। और केंद्रीय दरार के पीछे वाले भाग को पोस्ट सेंट्रल जाइरस कहते हैं। इसका नाम होता है संवेदी केंद्र यानी सेंसरी सेंटर। और सेंसरी सेंटर में जो तंतु निकलते हैं उनको कहते हैं सेंसरी फाइबर्स, मतलब संवेदी तंतु। और संवेदी तंतु क्या ले जाते हैं? संवेदनाएं ले जाते हैं। और संवेदनाएं कौन सी होती है? जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जो हमारे मतलब आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, स्किन से हम स्पर्श लेते हैं और नाक से हम सूंघते हैं। तो ये सारी जो संवेदनाएं हैं वो हमें संवेदी केंद्र देता है और ये संवेदी तंतु वहाँ तक लेके जाते हैं। इनमें कोई गड़बड़ होगी तो संवेदना ही नहीं पहुँचेगी, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी जहाँ भी तो वो मोटर तंतु अगर नहीं होंगे तो वो मोटर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी। फिर प्रमस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं? प्रमस्तिष्क के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं हमारे शरीर में। पहला कार्य तो ये है कि वो पश्च मस्तिष्क के सभी पार्ट्स पर, जो सेतु, सुषुम्ना, शीर्ष और अनुमस्तिष्क है, उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखता है। उसके अलावा यहाँ जो तंत्रिकाएं आती है, प्रमस्तिष्क की तंत्रिकाएं, वो हमें बहुत ही उच्चतम वाले शक्तियाँ प्रदान करती है। और उच्चतम शक्तियाँ ये कि एक तो हमको सोचने समझने की स्मरण शक्ति, या फिर हमारी बुद्धिमत्ता कि हम मतलब हमारी इंटेलिजेंस जो है वो प्रमस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेलिजेंस हमारी उस पर करती है, या फिर स्मरण शक्ति हमारी जो यादाश्त है वो इस पर करती है, या फिर भावनाएं, और या फिर इच्छा शक्ति कि हम काम कर सकते हैं या नहीं, वो सब प्रमस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। और अगर वो प्रमस्तिष्क कार्य कर रहा है तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। उसके अलावा प्रमस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं और ये तंत्रिकाएं आज्ञावाहक तंत्रिकाओं को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए कहती हैं। विशिष्ट कार्य कुछ भी, कुछ उठाना है, या फिर कहीं रख देना है, या फिर कोई जाले झाड़ रहे हैं, या आटा लगा रहे हैं, या कोई भी कार्य है, डांस कर रहे हैं, तो उनको आज्ञा देती है ये तंतु। हाथ को आज्ञा देती है कि एक्शन करो, या फिर उठाने के लिए आपकी जो लंबी वाली जो मसल्स है उनको कहती है। तो आज्ञावाहक तंतु जो है विशिष्ट क्रियाएं करवाती है। और जो प्रमस्तिष्क की तंत्रिका तंतु हैं वो हमारे शरीर में संवेदनाएं ले जाते हैं, जैसे संवेदी केंद्र अभी बताया। तो ये सारी संवेदनाएं हमको ठंडा, गरम, स्वाद, गंध, अच्छा, बुरा, जलने का, मीठा, ठंडा, ये सब जो है वो भी प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। और सबसे लास्ट है कि जो संवेदनाएं या जो इम्पल्सेस जो भी प्रमस्तिष्क तक आवेग यानी इम्पल्सेस आ रहे हैं, तो उन आवेगों को, उन संवेदनाओं को थोड़ा थोड़ा अलग करती है प्रमस्तिष्क। पृथक्करण होता है। पृथक्करण मतलब ये चीज़ सिर्फ देखने वाली है, ये आपको उठा के रखने वाली है, ये चीज़ सिर्फ सुनने वाली है, और ये थोड़ा सा खतरनाक है। यहाँ के मतलब अगर फूल तोड़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फूल तोड़ना है, लेकिन वहाँ कांटे आ रहे हैं तो हमको इससे
बचना है, इसको एक तरफ करना है। जानवर खड़ा है, कोई अपने ऊपर मधुमक्खी या टांटिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमको भाग के हट जाना है या हाथ से हटाना है या कुछ ओढ़ लेना है, मतलब कुछ भी ऐसा करना है जो हमारे शरीर की रक्षा भी कर सके और हमें सारे कार्य भी करने हैं। तो ये सब प्रमस्तिष्क के कारण होते हैं। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टर्न पे जो मस्तिष्क के दो भाग और है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, वो लेंगे। थैंक यू।